हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैरी क्रिसमस का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप बोलोगे कि भाई साहब मैरी क्रिसमस तो ख़त्म हो गया, तो सुबह बताना चाहिए था। अभी शाम को 7 बज चुका है, 8 बज चुका है, तो अभी तो ख़त्म होने वाला है। अभी बोलने से क्या फ़ायदा है, कोई बात नहीं है, हम लोग बिजी थे इसलिए बोल नहीं पाए। बाकी टेलीग्राम पर आप लोगों को मॉर्निंग में ही मैंने विश कर दिया था, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान, तो एक तो देखो, सबसे खास चीज़ है कि ईटीएफ में ऐसे कुछ नया कुछ है नहीं है, ठीक है। मैं जो चीज़ डिस्कस करता हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे आदमी एक ही चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ईटीएफ में परसेंटेज जो होता है किस तरीके से किया जाता है। कोई 2% में करता है, कोई 3% में करता है, कोई 5% में करता है, कोई 10% में करता है। बस यही है, यही चीज़ है। उसमें से कुछ क्या करता है, कुछ मसाला अलग से डाल देता है, कोई मसाला कम डालता है, किसी में नमक ज़्यादा डाल देता है, किसी ने तेल कम डाल के बनाता है। तो बस यही फ़र्क है। तो हमें समझना है कि परसेंटेज हमें हर एक टेब में, हर एक इंडेक्स में कितना होना चाहिए। तो जिस भाई ने मेरे को कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट था ये, कि क्योंकि सबसे खास चीज़ ऐसे कि देखिए, मार्केट तो मार्केट की जगह पर है। अब मार्केट को देखा जाए तो मार्केट अपना जगह पर है, ठीक है। जब मार्केट हमें अच्छा तेज़ी भी दिखाता है और उसके साथ साथ मार्केट हमें रुला दे, जब रोने का टाइम आता है तो मार्केट बहुत अच्छी तरह से लेता है। मतलब जब लेने का टाइम आता है ना मार्केट को, तब मार्केट ने बहुत अच्छा लेता है और बिल्कुल मतलब बारीकी से लिया जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में कि हमें कौन सा इंडेक्स में किस तरीके से कितना परसेंटेज का हम उसमें चलेंगे। क्योंकि देखो, सबसे खास चीज़ है, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और इसी में आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ को मैं कंपैरिजन करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक तो पहले आता है, आप जब ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ईटीएफ में आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो सिल्वर में हो, चाहे वो आप कुछ बगर जितना भी ईटीएफ है, तो आप लोगों को ऑलरेडी क्या पता है कि एक परसेंटेज के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और साथ में एक परसेंटेज के साथ हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बस यही एक स्ट्रेटजी है, यही एक स्ट्रेटजी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए, मार्केट तो है। अब कोई भी इंडेक्स का, मैं एक नॉर्मल इंडेक्स बता दूँ कि एमओ रियलिटी, ठीक है। तो एमओ रियलिटी का आप देखोगे बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी है। अब बोलोगे हाँ वॉलेटिलिटी है, तो क्या कितना परसेंट का इसमें करना चाहिए। अब बोलोगे इसमें 5% में मैं करूँगा, तो ये तो एक सट्टा हो गया ना, ये तो एक सट्टा हो गया। अब मान लो आपके पास 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख को आप इसमें स्विंग करोगे, 5-5% में आप इसमें रोटेट करो, मतलब 5-5% में आप लॉट लगाते जाओगे कि इसमें 5% में 20 के, 5% में 20 के, 5% में 20 के। भाई साहब, मार्केट जब नीचे आता है तो आप कितना आप लगाओगे, कितना 5% में चलोगे। तो आप बोलोगे नहीं 5% नहीं, मैं करूँगा 2% में चलूँगा। 2%, 2%, उसके बाद 2%, उसके बाद 2%, मतलब हर 2% में आप पैसा लगाओगे। अब बोलोगे कि मैं 2% में प्रॉफिट बुक करूँगा, मेरा कैपिटल कितना होगा, 20,000। हर एक जगह पर मैं 20,000 लगाऊंगा, ठीक है। जितना नीचे गिरेगा उतना मैं 20,000 लगाते जाऊँगा। ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट निकलूँगा, नीचे आया तो उसके बाद भी मैं दोबारा पोजीशन लगाऊंगा। मतलब नीचे आया तो आप दोबारा 20,000 लगाओगे, ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करोगे। चलो ठीक है, वो भी मैं मानता हूँ, वो भी मैं मानता हूँ। क्या 2% में उसी टिप को कवर करना सही रहेगा, क्या 2% उसी टिप के लिए सही है, ये सबसे मेन सवाल आता है। मतलब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि 2% में हम कर रहे हैं, 4% में कर रहे हैं, 5% में कर रहे हैं, क्या 2% का लायक ओ ई टी एफ है, 5% का लायक ओ ई टी एफ है, क्या 10% का लायक ओ ई टी एफ है कि नहीं। क्योंकि आप नॉर्मली हम लोग कुछ भी एक मन में सोच लिया कि 2%, मेरे को 2% में स्विंग करना है, सोच लिया 3% में स्विंग करना है, सोच लिया 5% में स्विंग करना है, सोच लिया 10% में स्विंग करना है। हर एक जगह पर अपने मतलब हर एक व्यू के साथ कुछ भी, अब कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। कि आप एक नॉर्मल कोई भी एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि 2% में मेरे को हर एक लॉट लगाना है, फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, ऐसे लगाते जाओगे तो आपके पास कितना कैपिटल होगा, आपके पास कितना कैपिटल। आप बोलोगे नहीं 2% तो बहुत छोटा है, मेरे को भाई 5% में जाऊँगा। तो भाई साहब 5% में आप चले गए दोबारा 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, कितना कितना पैसा हुआ है कि अब इतना पूरा कवर कर सकते हो। तो इस जगह पर फिर से आपका मन में सवाल आया कि नहीं, मैं एवरेज नहीं करूँगा, मैं 3-4 अकाउंट खोल लूँगा और सब में जैसे डाउन होता जाएगा मैं खरीदारी करूँगा। तो मेरा सवाल है कि ये जो 5% आप ले रहे हो, 3% ले रहे हो, 2% ले रहे हो, क्या जो ई में आप 2% ले रहे हो, क्या उस ई के लिए वो लायक है। आपको आज मार्केट वॉलेटिलिटी लग रहा है तो आप 2% में प्रॉफिट बुक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी है, सेम वही है। हमने कंटिन्यू 3 दिन से प्रॉफिट बुक किया ना, मंडे को हो गया, ट्यूसडे को हो गया, वेडनेसडे को हो गया, कंटिन्यू 3 दिन से
हो सकता है छोटा प्रॉफिट बुक किया तो ये अपना एक स्ट्रेटजी के साथ हम चल रहे हैं, एक लेवल के साथ चल रहे हैं, एक अपना मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। अनप शनप तरीके से नहीं चल रहा कि अनप शनप मेरे को खरीदारी करना है, डेली का खरीदारी करना है, टारगेट में मतलब ए लेके चल के डेली का मेरे को पोजीशन बनाना है, डेली का मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। होता है कभी कभी रुकना भी पड़ता है, कभी कभी अब जब रास्ते पे गाड़ी लेके जाओगे तो स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपको स्लो होना ही पड़ेगा। उस जगह पर आप 80 का स्पीड से नहीं जा सकते हो, उस जगह पर आपको 30-40 का स्पीड में आना पड़ेगा या 30 से नीचे आना पड़ेगा। तो सेम मार्केट भी वही है, आपको आज तेज़ी दिखाई, जैसे सिल्वर में तेज़ी दिखाई दे रहा है तो हम कंटिन्यू स्विंग कर रहे हैं, भाई पोजीशन कट रहा है दोबारा पोजीशन बना रहे हैं, कट रहा है पोजीशन बना रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, जब तक हो रहा है तो हो रहा है। जब गिरना के बाद आएगा, जब नीचे आने के बाद आएगा, तब तो गीला कर देगा, तब कहाँ जाओगे। तो इसलिए गाइस हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे क्या कि मार्केट में हमें कितना परसेंटेज में स्विंग होना चाहिए। तो निफ्टी का 6 महीने में रिटर्न देखोगे तो निफ्टी का 6 मंथ का रिटर्न हमें कितना दिखाई दे रहा है, 3.55। तो इसके साथ हमारा ETF में कितना इंडेक्सेस है, तो ETF में हमारा जो इंडेक्स है, इंडेक्स की बात मैं करूँ तो इंडेक्स हमें कितना इंडेक्स दिखाई देता है, 4 इंडेक्स है हमारा, ठीक है, 4 इंडेक्स है। एक तो ब्रॉड मार्केट हो गया, सेक्टोरियल हो गया, थीमेटिक हो गया, स्ट्रेटजी हो गया। चारों को इंडेक्स को मैं कंपेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। देखिए कोई चीज़ होता है, पहले हमें समझना जरूरी है कि हम लोग जिस ETF को कवर कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए, किस परसेंटेज के साथ स्विंग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जाके पैसा लगाना और उसके बाद जाके पैसा का प्रॉफिट घुमाना, पैसा को रोटेट करना, वो सबसे एक इंटरेस्ट होता है, एक मज़ा होता है उसमें। तो पहले गाइस मैं इसमें कंपेयर कर रहा हूँ क्या, निफ्टी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी का एक सिस्टम है। तो निफ्टी सिस्टम है और सिस्टम के साथ कोई चीज़ का कंपेयर करने का मज़ा ही अलग है, ठीक है, मज़ा ही अलग है। तो आप देखोगे कि हाँ अभी ठीक है। तो इस जगह पर मैंने थीमेटिक इंडेक्स का स्ट्रेटजी इंडेक्स का लिया हूँ, ठीक है। और स्ट्रेटजी इंडेक्स का लेने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो निफ्टी 50 लिया हूँ ब्रॉड मार्केट में, अल्फ़ा है जो कि स्ट्रेटजी का बहुत अच्छा सा अल्फ़ा 50 है, अल्फ़ा ETF है, मॉम 30 या ETF है, उसके बाद मिड स्मॉल है, ठीक है। तो ये 5 मतलब 4 ETF है और साथ में एक, तो मोटा मोटी आपको इस जगह पर स्ट्रेटजी इंडेक्स का 4 ETF दिखाई दे रहा है, साथ में निफ्टी के साथ कंपेयर किया हूँ मैंने। अभी हम लोग सीधा ड्यूरिंग ईयर में चलते हैं और ड्यूरिंग ईयर में अभी हम लोग बैठे हैं, तो ड्यूरिंग ईयर में क्या रिटर्न दिया हुआ है। तो ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो निफ्टी 10% में चल रहा है, अल्फ़ा की बात करें ये भाई साहब 10% डाउन है, अल्फ़ा ETF की बात करें 5% डाउन है, मॉम 30 ETF 4% 4.5%, और उसके साथ मिड स्मॉल देखेंगे तो आपको 6.5% डाउन है। तो मोटा मोटी इस जगह पर अपने कितना परसेंट कौन सा ETF में दिखाई दे रहा है, तो एक तो हमें अल्फ़ा में दिखाई दे रहा है कि 10% का गिरावट में अभी भी है, जहाँ पर निफ्टी 10% रिटर्न दिया हुआ है ड्यूरिंग ईयर में, साथ में कोई अल्फ़ा 5.5 4.5 6.5 इस तरीके से है। एक साल सीधा हम लोग एक साल में जाएंगे और एक साल का देख लेंगे, बस हमें समझ में आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं देखना है। छोटी सी चीज़ है, बहुत आसान है, हमें हर एक ETF का परसेंटेज निकालना, इसमें कोई मतलब महाभारत नहीं है कि हमें अलग से व्यू चाहिए, अलग से व्यू देखना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी बनता नहीं है, सिर्फ आप अपना स्ट्रैटेजी आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर का जो साउंड आ रहा है थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दीजिए, मतलब इग्नोर कीजिएगा, जैसे कि थोड़ा साउंड आ रहा है बीच बीच में, ठीक है। तो अभी देखिए कि एक साल में क्या हो रहा है, एक साल में 10% का रिटर्न निफ्टी ने लेके चल रहा है, बाकी 9.98 5% 6.5% 6.5%। तो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि निफ्टी का 10% बढ़ना और उस जगह पर उस ETF का अभी भी किस जगह पर प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे ये तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में, चलो कोई नहीं, सेक्टोरियल में चलते हैं। तो सेक्टोरियल में जाने के बाद हमें ड्यूरिंग ईयर में चलते हैं और ड्यूरिंग ईयर में हम देखेंगे जैसे कि एमओ रियलिटी भाई साहब 14% डाउन है, ड्यूरिंग ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। IT 8% है, PSU भाई साहब 26, मेटल दिखा जाएगा 24, और उस जगह पर हमें निफ्टी 10% में चल रहा है। चलो निफ्टी का तो ठीक ठाक है, एक साल में हमें निफ्टी का 10% में ही रहेगा, साथ में एमओ रियलिटी 17%, 8%, 25%, 21%। तो हमें कौन सा ETF में कितना परसेंटेज लेके चलेंगे, उसके साथ ये भी एक सवाल आता है, दोबारा चलते नहीं, सेक्टोरियल तो देख लिया हमने, अभी चलना है कहाँ पर, थीमेटिक में चलते हैं। थीमेटिक में किस तरीके से निफ्टी के साथ हम देखेंगे, तो थीमेटिक में भाई साहब आप देखोगे तो थीमेटिक में और अलग दिखाई देगा। ड्यूरिंग ईयर में चलते हैं तो थीमेटिक इस जगह पर आपको ड्यूरिंग ईयर में 19% डिफेंस, CPSC 6.5%, 60% कैपिटल और इंफ्रा 13%। चलो एक साल में देखेंगे तो एक साल में 18%, 6%, 60%, 12%, निफ्टी 10%। तो हमने अभी क्या देखा कि स्ट्रेटजी इंडेक्स में एक तो गिरावट पूरा के पूरा अभी बहुत ही नीचे चल रहा है। सेक्टोरियल में कुछ ETF को लिया जिसमें PSU, IT, रियलिटी, मेटल और भी है, ऑटो है, फार्मा है, प्राइवेट बैंक है, फाइनेंस BFSI है। तो मोटा मोटी जो वॉलेटिलिटी है उसको शामिल करके हमने ये चीज़ देखा कि सेक्टोरियल जिस तरीके से, मतलब कुछ ETF में सेक्टोरियल में पॉजिटिव है, कुछ किसी में नेगेटिव है। थीमेटिक में सब में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मतलब 6%, 10%, 18%, 60%। भाई साहब
क्या रिटर्न है। निफ्टी भी उतना रिटर्न नहीं दिया है जितना ये भाई साहब रिटर्न दिया हुआ है सब, ठीक है। उसके बाद तो गोल्ड सिल्वर है ही है। तो परसेंटेज हम लोग कैसे चुनेंगे? परसेंटेज चुनने के लिए हमें पहले देखना है कि जो ETF निफ्टी से अभी निफ्टी का हाई, अभी निफ्टी कितना में चल रहा है? 26,000 में चल रहा है, 26,142 में चल रहा है, ठीक है। उसकी जगह पर ये भाई साहब अभी भी 9% डाउन है। तो इस ETF में क्या करना चाहिए? हम लोग पूरा ETF को कवर नहीं कर रहे, जो उसमें मेन ETF है उसी को हम देख रहे हैं और उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब अल्फ़ा की बात आता है तो अल्फ़ा हमें दिखाई दे रहा है कि भाई साहब डाउन है, तो तब 10% अभी भी डाउन है, निफ्टी का 10% हाफ। तो इस ETF का स्ट्रेटजी क्या बनेगा? 10% में ही बनेगा, है कि नहीं? आगे चलते हैं। ये अल्फ़ा आप देख पा रहे हो कि ये अल्फ़ा है, और अल्फ़ा में इसमें अभी 5% डाउन है, ये भी अभी हमें 10% आप होते ही दिखाई दे रहे हैं। तो निफ्टी का 10% आप होना और इसका 5% अभी भी डाउन है। तो मतलब इस ETF से, इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा थोड़ा सा मोमेंटम पे है, थोड़ा सा मोमेंटम पे। तो इसको कम से कम हमें कितना परसेंट होना चाहिए? इधर 5% नेगेटिव है तो 5% नहीं, इसको भी कम से कम हमें 10% का मोमेंटम में हम लेके चल सकते हैं। 10% इसमें ठीक है, इसमें 10% नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 के बीच में ठीक रहेगा। 6% के आसपास लेके चलना ठीक रहेगा, कोई ख़राब नहीं है। नेक्स्ट हम 30 में देखेंगे, ये भी 6.5%, ये भी 6.5%। तो जब इस तरीके से हमें दिखाई देगा तो ये कम से कम हमें 6% का मोमेंटम हमें इस जगह पर हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया, है कि नहीं? कितना सिंपल हो गया। समझना हमें देखना है कि कौन सा ETF में कितना परसेंट। हर एक ETF में आप 5% का व्यू लेके चलोगे, हर एक ETF में 2% का व्यू लेके चलोगे, थोड़ी होता है, नहीं होता है। इसको देखिए, एमो रियलिटी, अरे भाई साहब 17% डाउन है, तो इसको आप कितना परसेंट में चलोगे? 2%, 3%, 5%? 5% लेके चलोगे तो भाई साहब आपकी धज्जी उड़ जाएगी। इसको कम से कम 10% का व्यू लेके चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका हवा टाइट कर देगा ये, ठीक है। IT को चलो हम लोग 5% लेके चल सकते हैं, लेके चल सकते हैं। PSU भाई साहब 25% का रिटर्न दिया, क्या गिरता नहीं है? भाई साहब इसको 10% तो कम से कम देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका डबल रिटर्न दिया हुआ है, निफ्टी से डबल है कि नहीं? मेटल की तरफ जाएंगे तो मेटल कम से कम थोड़ा बहुत स्लो है, फिर भी रिटर्न के मामले में देखा जाएगा तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त भागते हुए दिखाई दे रहा है, 21% में चल रहा है। तो क्या इसको कितना परसेंट लेंगे? मेटल का कितना परसेंट लेंगे? तो मेटल का कम से कम भी 6% का व्यू लेकर हमें चलना पड़ेगा। कुछ ETF है जिसमें 2-3% का भी व्यू लेकर आप चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। मगर कुछ ETF ऐसा है जिसमें आप 5% का व्यू लेके चलोगे और आप सोचोगे कि मैं 2% में 3% में रोटेट करते रहूँगा, भाई साहब आपका ऐसे रोटेट निकाल देगा मार्केट जो कि आपकी हवा टाइट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे थीमेटिक में, तो थीमेटिक में डिफेंस भाई साहब 18% में चल रहा है, ठीक है। 6%, 60%, अभी देखिए ये 60% में बैठा हुआ है, कौन? एमो कैपिटल। तो निफ्टी से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है, क्या गिरता नहीं है? भाई साहब गिरता भी है, इसमें भी शक नहीं है। तो इसको कितना परसेंट लेंगे? अब बोलोगे भाई साहब 10% में लेंगे, 10% ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप 15 तक जाओगे तो वो एक पेशेंस की बात होता है, और उतना पेशेंस किसके पास है नहीं है, ठीक है। जब मार्केट गिरता है तब भी पेशेंस नहीं है, जब मार्केट चढ़ता है तब भी पेशेंस नहीं है। आप बोलोगे क्यों? भाई साहब जब गिरता है ना तब खुजली होता रहता है खरीदारी करने के लिए, खुजली होता रहता है खरीदारी करने के लिए। आप 10-15% तक वेट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसलिए 10% एक नॉर्मल एवरेजिंग व्यू होता है, जिससे कि इंसान का पेशेंस भी रहता है, बीच में SIP करने का मन किया तो SIP कर सकता है। और ये फास्ट गिरता है, इसीलिए खास चीज़ है। इसको ये डिफेंस भाई साहब इसको भी कितना करना चाहिए? ये भी तो आपको पता है कि जब गिरता है बहुत फास्ट गिरता है, तो इसको जो फास्ट गिरता है, बहुत फास्ट गिरता है, तो उसको उस हिसाब से व्यू लेना है। बाकी इंफ्रा है और क्या क्या कम्युनिटी है, PSC है, EV इंडिया है, तो जितना भी है जो स्लो मोशन में चलता है उसको आप स्लो मोशन की तरफ देखोगे 2%। अभी मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूँ कि ब्रॉड मार्केट में, तो ब्रॉड मार्केट में मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप हो गया और मिड कैप हो गया, उसके साथ साथ 500 हो गया, और नेक्स्ट जूनियर 20 हो गया, नेक्स्ट 50 हो गया, ठीक है। तो ये जितना ETF है, तो इसमें कितना, उसके साथ अपना निफ्टी तो है ही, ठीक है, निफ्टी तो है ही ऑलरेडी। तो इसमें कितना व्यू लेके चलना चाहिए? भाई साहब स्मॉल कैप है, जब पूरा मोमेंटम चलता है, जब पूरा मोमेंटम नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, धीमे धीमे करके चलता है। और इसका आप चार्ट पे देखोगे तो 2% का आप सोचोगे कि स्मॉल कैप में मैं 2% का व्यू लेके स्विंग करते रहूँगा। जब होता है तो आपका नसीब अच्छा है कि हो गया। कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी कर लो, जब आपको लग रहा है कि मैं वॉलेटिलिटी पे है 2% में स्विंग करके भाई साहब चलते रहूँगा, तो चलो जब तक हो रहा है तो हो रहा है, जब तक हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है, कर लो। जब नहीं होगा तब जाके आप देख लेना, तब जगह आप देख लेना। मिड कैप में सोचोगे, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत नीचे है। मोमेंटम बीच में आया था, बहुत ही अच्छा सा मोमेंटम आया था, तो अच्छा है कि मोमेंटम के साथ
उस जगह पर स्विंग कर लो तो वो ठीक रहेगा। अब मोमेंटम के साथ स्विंग करने के लिए सवाल आता है कि भाई इस तरीके से मेरे को फेम बनते हुए दिखाई दे रहा है और वो भाई साहब 2-3% ऊपर गया, 3% नीचे आया, 3% ऊपर गया, 3% नीचे आया, 3% ऊपर गया, 3% नीचे आया, इस तरीके से चल रहा है। तो भाई साहब मैं ऐसे खरीदारी करते रहूँगा। क्या इस लेवल आपको पता चलेगा? इस लेवल का आप बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ रहे हो, एक्यूरेट पकड़ रहे हो। और मान लो इस जगह पर आप 30 के लगा दिया, 30,000 लगा दिया या 40 से 50 जो भी लगा दिया, वहाँ से नीचे और भी आ गया तो आप बोलोगे इस जगह पर मैं और भी 50,000 लगाऊंगा। कितना कैपिटल होगा? कितना कैपिटल होगा? किस तरीके से करोगे? नहीं हो सकता है। इसलिए कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी रुकना पड़ता है। फास्ट ग्रोथ करने चाहोगे, अब चाहोगे कि मेरे को एक ऐसे मार्केट चल रहा है, वॉलेटिलिटी चल रहा है और हर एक मूवमेंट को मैं पकड़ के स्विंग करते जाऊँगा। सिल्वर में तो भाई साहब ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं, तो पकड़ने के लिए तो आपको मौका नहीं दे रहा है, फिर भी उसमें हम स्विंग कर रहे हैं ना, अपना रिस्क को लेते हुए स्विंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर एक लेवल पे रिस्क, अपना रिस्क अपना होता है। तो गाइस ये होता है कि ईटीएफ में सिर्फ ट्रेड करना नहीं, ईटीएफ में जो हम स्विंग कर रहे हैं उसका परसेंटेज हर एक ईटीएफ में आपका खुद से देखना है कि कौन सा ईटीएफ में मेरे को कितना परसेंटेज में मेरे को चलना पड़ेगा। किसी में 2% में होता है, किसी में 3% होता है, किसी में 5%, किसी में 10% भी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जो बहुत फास्ट गिरता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो में मैंने यही चीज़ बताने की कोशिश किया कि हमें परसेंटेज को किस तरीके से देखना चाहिए। हर एक ईटीएफ में अलग अलग परसेंटेज होता है और उसको हमें प्रेडिक्ट करना है, साथ में उसको हमें वेरीफाई करना है, हमें देखना है, हमें खुद से उसको एनालिसिस करना है कि मेरे को इस ईटीएफ में कितना परसेंटेज चलूँगा। अब हर एक ईटीएफ में आप 6% 5% का व्यू लेकर चलोगे तो ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है। तो खास करके इस वीडियो में आपको ये चीज़ का ऑलरेडी पता चल गया होगा। बाकी मेरे तरफ से मैं कोशिश किया हूँ कि जो भाई ने मेरे को कमेंट किया था उसकी पूरा चीज़ मैं डिटेल्स में साथ कंपेयर करके भी आप लोगों के साथ इस चीज़ को मैं शेयर किया हूँ, ठीक है। बाकी देखिए स्ट्रेटजी आप बना लीजिए, स्ट्रेटजी आप चलिए, कोई भी स्ट्रेटजी में आप चल सकते हैं, मगर ईटीएफ में इतना कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं है। ईटीएफ में परसेंटेज की स्ट्रेटजी है बस। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, हर जगह पर आपको यही चीज़ मिलेगा और मैं भी सेम वही चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलेगा गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। बाकी गाइस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ में और क्या बोले थे, कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।